कुरान की हैरान कर देने वाली 9 बातें। कुरान हिंदू और इस्लाम धर्म की सबसे बड़ी किताब है। जब से इंसानियत की सुबह हुई है तब से लोग इंसान का वजूद ढूंढने में लगे हुए हैं और इसके लिए हम विज्ञान, धर्म और पवित्र ग्रंथों में ढूंढते हैं। लेकिन हम आपको इससे ही हैरान कर देने वाली 9 बातें लाए हैं जो आपको तंग कर देंगी। तो बिना वक्त ज़ाया किए करते शुरू अपने वीडियो को। फैक्टिफाइड जोन। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि कुरान कोई साइंटिफिक किताब नहीं है। कुरान में कई भविष्यवाणी की गई हैं जो अब तक सच हो गई हैं और कुछ होने बाकी हैं और कुछ के काफ़ी बड़े आसार लग रहे हैं। कुरान में काफ़ी साइंटिफिक और हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं अपने फैक्ट नंबर 1 से। ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। हम ये सब जानते हैं कि पानी दुनिया का मेन तत्व है और कुरान का दावा है कि 90% ऑफ दुनिया पानी पर जीवित है। और साइंस ने जब ये बात साबित की थी उससे अरबों साल पहले से ही कुरान में ये बातें लिखी जा चुकी है। फैक्ट ये है कि जीवन या सभी प्राणियों में 100% सेल यानी कोशिकाएं होती हैं जो बॉडी को डेवलप करने में काफ़ी मदद करती हैं और उन कोशिकाओं में 70% वाटर होता है। और इराक देश मानता है कि ये बात काफ़ी तौर पे सच है। विज्ञान जब अपनी शुरुआत पे था उससे कई सालों पहले से ही कुरान में ये सारी बातें लिखी जा चुकी हैं। आयरन यानी लोहा, लोहा धरती का नहीं है, वो यहाँ से नहीं आया है। साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि लोहा पृथ्वी का नहीं है। उनका मानना है कि अरबों साल पहले कई सारे उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए जिसमें लोहा ही लोहा भरा हुआ था। ये एक असूलझा रहस्य है। कुरान का कहना है और कुरान का दावा है कि हमने लोहे को कुदरत पे इंसान की और समस्त मानव जाति के फ़ायदे के लिए भेजा है। और जब ये कुरान की बातें लोगों के सामने आई तो 7वीं शताब्दी में पता लगा। तो 7वीं शताब्दी में इसका पता लगाना असंभव था कि लोहा धरती का है कि धरती के बाहर से है। स्काई इज़ प्रोटेक्शन, आसमान हमारी हिफाजत के लिए है। आसमान हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर आसमान ना होता तो हम समस्त मानव जाति जलकर राख हो जाते। इतना ही नहीं, आसमान हमारी धरती पर एक लिपटे कंबल की तरह है। आसमान के ऊपर का टेम्परेचर लगभग -270 डिग्री सेल्सियस है और कुछ महत्वपूर्ण काम करता है आसमान। सोचिए, अगर आसमान ना होता तो हम कैसे जी पाते -270 डिग्री में। कुरान का कहना है कि हमने आसमान को तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए एक छत की तरह बनाया है और तुम हमारे इशारों को नज़रअंदाज कर रहे हो। कुरान का कहना है कि ये गॉड या अल्लाह द्वारा बनाया गया है और इसकी खोज 20वीं शताब्दी में की जा चुकी है। माउंटेन, पहाड़ यानी माउंटेन्स के बारे में कुरान का कहना है कि क्या हमने दुनिया को आराम करने की जगह नहीं बनाई और पहाड़ को धरती का कोटा नहीं बनाया। कुरान कहता है कि पहाड़ जीवन की ऊपरी और आसमान की ऊंचाई तक उससे कई अधिक ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पे माउंट एवरेस्ट 9 किलोमीटर आसमान की ओर है और 125 किलोमीटर ज़मीन में धंसा हुआ है और इसका पता 20वीं सदी में लगाया गया। प्लेट टेक्टोनिक टेक्निक के बाद में पता लगाया गया था इसके बारे में, वो भी 20वीं सदी में। एक्सपांडिंग द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का विस्तार। जब भूगोल और विज्ञान ने अपनी शुरुआत दौर में था तब उससे पहले ही कुरान में ये सारी बातें लिखी जा चुकी थी। उसमें लिखा है कि हमने इसे अपनी रचनात्मक शक्ति से बनाया है और हम इसे बढ़ाते ही जाएंगे। 20वीं शताब्दी में जब पता लगाया गया, स्टीफन हॉकिंग की बुक्स अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखा था इसके बारे में कि ब्रह्मांड हमेशा हर घंटे 700 मिलियन माइल्स बढ़ता ही जा रहा है। गाइस, ये था कुरान का एपिसोड नंबर 1। दूसरे एपिसोड के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको इंस्टाग्राम पे देखना पसंद है तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।